महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। जी आपको बता दें, बीजेपी नेताओं ने विपक्ष पर महिलाओं के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। कहा गया है कि ये बिल महिलाओं को सशक्त बनाने का बड़ा कदम था, लेकिन विपक्ष पर इसे रोकने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। अब ये मुद्दा सियासत के केंद्र में आ गया है। एक ऐतिहासिक बिल जो पूरे देश के समक्ष रखा गया और जिस तरीके से वो ऐतिहासिक बिल गिरा, मेज़ें थपथपाई गई, किलकारी की गई, बड़े अफसोस की बात है कि नारी शक्ति को कमज़ोर करने की कड़ी में कांग्रेस, सपा, तृणमूल कांग्रेस इन सब का हाथ रहा। नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक ऐतिहासिक बिल लाया हम जैसी साधारण नारियों के लिए, ताकि हम भी विधानसभा और संसद में अपनी बात रख सकें। लेकिन इन लोगों को ये पसंद नहीं आया, क्योंकि ये पहले भी बिल को पास करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी के कारण उन्होंने साथ दिया। लेकिन अब जब सीटों की बात हुई, जब आगे बढ़ने की बात हुई, तो ये उनके लिए अत्यंत दुखदाई था। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, यूपी के चुनाव में एक नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा उस संसद में मेज थपथपाकर अपनी जीत का एहसान मान रही थी। आपने तो लड़की को संसद में ही खत्म कर दिया। सपा जो समानता की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात करते हैं कि हमारे लिए नारी और पुरुष जो है वो बराबर है, आपने उस दिन नारियों को समानता से नीचे उतार दिया। और तृणमूल कांग्रेस उसमें अपने आप को ममता जी कहती हैं माटी, मानुष और माँ की जो हमारी भाषा है, आपने माँ को तो कहीं का रखा ही नहीं, माँ को आपने नीचे उतार दिया। किस तरीके की राजनीति जो विपक्ष कर रहा है, उसको देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात है कि पारिवारिक सीटों में भी कहीं ना कहीं बदलाव आएगा और वो बदलाव आम नारी को मिल सकता है। इसी वजह से उन लोगों ने इस बिल के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहूँगी कि 6 दशकों से कांग्रेस ने महिलाओं को एक साधारण नारी ही समझा है। यूपीए के टाइम में जब आया था बिल, तो आपने उसको लैप्स कर दिया, आपने उसे आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि आप नहीं चाहते कि प्रियंका वाड्रा की जगह कोई एक झोंपट से उठी हुई बहन चुनाव लड़ सके और फिर वो जीत हासिल कर सके। हमारे ना जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो इन चुनावों में, आने वाले चुनावों में ऐसी महिला जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कोई पॉलिटिकल लीनेज नहीं है, वो आगे बढ़कर अपनी बात विधानसभा में और संसद में पहुंचा सके। मुझे बड़ा अफसोस है कि हम नारियां जो पूजनीय हैं, जो हमारे अनंत काल से महिलाओं को पूजा जाता है, आपने आज के समय में उसका स्तर नीचे गिराने का प्रयास किया है। ये आक्रोश रैली पूरे देश में हो रही है, हमारे पूरे प्रदेश में हो रही है, और हम जानते हैं कि हमें ये हक मिलेगा। कांग्रेस और उनके जितने भी गठबंधन हैं वो महिला विरोधी हैं और वो महिलाओं का साथ कभी नहीं देंगे, चाहे वो बड़ी बड़ी बातें कर लें।